हेलो जी, ये देखो जी, ये है जी ये सूट का कपड़ा। मेरा तो आइडिया लगा लो, मेरे तो इसमें बोलो ना। आप उनका तो इसमें कछु नहीं बनेगा। इसमें देखो ना, तो इसके ससुर ने 1 मीटर भी, एक मीटर से थोड़ा बहुत ही फालतू है, 2 मीटर भी कपड़ा ना दे रखा सूट में। भैया सूट में जहाँ कपड़ा वाले भाई, मम्मी एक सूट सिलवाने कह रही है मेरे से, तो मुझे काफ़ी साल हो गए सूट कपड़ा सिले, लेकिन चलो ट्राई करते हैं। तो मम्मी ने भी वही दिया, अगर खराब हो जाए तो कोई दुख ना हो। इसकी चलो जी हम सिलाई करते हैं, मम्मी का बनाएंगे, मम्मी का नपाने का हथियार औजार सब मेरे पास है। ये रहे कटिंग छटिंग अभी स्टार्ट करती हूँ, कोशिश तो रहेगी बिगाड़ दूँ, सिल के तो पैर भाई इतने साल में अगर सिलूंगी कैंची चलाऊंगी तो कुछ तो होगा ही। चलो जी आपको पूरे ब्लॉग में दिखाएंगे। आज तो कटेगा, कल को ये सिलेगा, परसों तक ही सिलेगा। हेलो जी, मम्मी के सूट की कर दूँगी स्टार्टअप कटिंग। और ये मम्मी का ही सूट था जिसका मैंने न पहन लिया, क्योंकि मम्मी के सूट से ही न पहन लूँगी तो ही सिल पाऊँगी, ऐसे तो मैं न पहना नहीं ले सकती अब। क्योंकि अब अंदाज़ा भी नहीं रहा, काफ़ी टाइम के बाद मैंने कैंची हाथ में ली थी भाई, और जैसा भी बना है आपके साथ शेयर करा है। और ये देखो जी कपड़ा भी ऐसा ही था, मम्मी ने बस टेम्परेली ही दिया था कि एक बार देख ले कि सिल पाएगी या नहीं, क्योंकि मम्मी के मैं शादी से पहले अपने और मम्मी के मैं अपने आप ही सिलती थी कपड़े, और शादी के बाद भी अपने आप सिलती थी। लेकिन फिर तन्मे के बाद फिर कपड़े वगैरह सब छोड़ दिए अपने, मम्मी किसी के नहीं सिलती। और अब काफ़ी टाइम बाद देखो हाथ में कैंची आई है, इंच टेप आया है, और अब देखो मैं सिल भी नहीं सकती क्योंकि बैठ ज़मीन पे मैं सकती नहीं, और मुझे परेशानी भी होती है उठने बैठने में बहुत ज़्यादा। तो फिर भी चलो शौक़ था सिलाई का, मैंने चलो आजमा के देखते हैं कि कैसा सिल पाएंगे। लेकिन हाँ भाई इतना बुरा नहीं सिल पाया, सिल पाऊँगी आज भी, अच्छा ही सिल लूँगी, घर पहनने लायक तो मैं सिल लूँगी देखो आज भी कपड़े, लेकिन पार्टी वेयर वगैरह नहीं सिल सकती, थोड़ा डर लगेगा उनमें। और ये कर दीजिए मम्मी के सूट की कटिंग, और मम्मी का सूट मैंने आपको दिखाऊंगी आज ब्लॉग में, पहन भी रही है मम्मी। और देखो जी इसमें मुझे नहीं तो बुकरम मिली थी गला बनाने के लिए, और बिना बुकरम के गला मुझे मेरा सही से बैठा भी नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी बना दिया था बिना बुकरम के। और फिर मैंने मंगाना भी नहीं समझा कि चलो मैं बुकरम मंगाऊँ और सिलूँ, क्योंकि मुझे पता था ये मम्मी इसे सिर्फ ट्राई के लिए ही दे रही थी, पहनेगी नहीं। और कह रही है जब ये सिल गया फिर कह रही थी कि नहीं मैं इसे इमरजेंसी में पहनूंगी और खेत को जाऊंगी तो भी पहन लूँगी। मैंने कहा अगर तुझे यही पहनना था तो फिर मुझे बोल देती, मैं बुकरम वगैरह मंगा लेती। और ये देखो मेरी मम्मी यहीं पर खड़ी है। ये मैं रात में छटिंग कर रही हूँ इसकी, और नेक्स्ट डे वाले दिन मैं इसे सिलूँगी, और आपको सिलाई भी करती हुई दिखाई दूँगी आपको, उसके वो भी शेयर कर रही हूँ वीडियो जो कि मैं सिल रही हूँ। और ये जी लगा दूँगी अब मुड्ढों पे, जो आगे का फ्रंट होता है उसमें हमें मुड्ढे की कटिंग करनी होती है 1 सवा इंच के करीब अंदर को, ये वो कर रही हूँ कटिंग मुड्ढों की, इससे कि बैक पीछे गला नहीं भागता। और ये जी हो जाएगी छटिंग वगैरह करके बांध के रख दूँगी, कल को सिलना है इसलिए। पप्पी आजा पप्पी। और ये जी बैठ गई अगले दिन सुबह मशीन पर, क्योंकि मैं सुबह उठी और चाय वगैरह पी और खाना खा लिया था जी। जैसे कि आपको पता है कि गांव में जल्दी ही खाना बन जाता है, लेट नहीं बनता। और बैठ गई अपने सूट को सिलने के लिए,
जब काटा है तो भाई सिल दूँ। एक बार तो मन करा नहीं सिलूँ, लेकिन मम्मी बोली कि चल काटा है तो इसे सिल दे, जैसा भी सिलेगा। क्योंकि पैरों में दर्द सिलने के बाद अब पता लग रही है, क्योंकि एडिटिंग तो मैंने बाद में की है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि सिल तो मैंने ये दिया भाई, मेरे पैर में और बैक में बहुत पेन है। मैं अगर चाहूँगी तो भी मैं सिलाई वगैरह नहीं कर सकती, नहीं सिल सकती, मजबूरी है, क्या करें। वरना घर पहनने के लिए तो देखो मैं आज भी सिल लूँगी, लेकिन नहीं सिलूँगी, क्या फ़ायदा, फिर डॉक्टरों के पास जाना पड़ेगा और पेन होगा सो अलग, घर का काम भी नहीं कर सकती फिर। और ये जी सिल गया जी, हमारे सूट चल रही है सिलाई। और जी मम्मी को बुला लूँगी ट्राई के लिए सूट पहनाने के लिए। और मेरी मम्मी देखो फिर कितने ड्रामे करेगी पापा का कुर्ता वगैरह पहन के आएगी। और मम्मी के साथ फिर हंस रहे हैं हम, पापा भी आ गए, पापा भी हंस रहे हैं कि खेत में जाके मिल के खड़ी हो जाए मम्मी। निठारी भी जाएगी जोहरीपुर। कुछ तो कर दे, ओम नमः शिवाय कर दे। नमः शिवाय को मैं पंडित हूँ। भाई जीता है ही। ओम नमः शिवाय। हाँ। पंडित जी का मैं तेरे ब्याह। को याद भेज दूंगी, कोई दिक्कत तो नहीं मुझे। तो निकाल के बना नोच करती है। माँ जी का दिमाग चलता रहा। मैं सोचिया में सूट की बनानी है, नहीं बनानी है, देख बाबा देख लो, है अब देख लो क्या है तू छेड़ दिया, मेरा कुर्ता फट जाएगा। तुम तो वैसे भी न पैरो यार अब। और कल सिस्टम मंदिर भगवान इतनी देश लगा का यू घेर में से जब ना वो पैर में दर्द, देख लो देख लो तुम नहीं ठा लिया है शेर ने पता ना किस पर बरसाएगी। मेरे को तो तन्मा बे क्यों भाई, मैंने क्या कर दिया, एक तो सूट का सूट सिल दिया, लौट के तो लौट नहीं गई। तो सही से पहन लिया। सही है, मैंने आपको पूरी पहन लिया तो सही नहीं लग रहा तो यहाँ मक्का के खेत में खड़ी कर दो। हाँ सही कह रही है। चल मोनू ने मक्का भी बो रखी है। मम्मी घर पे भी मंगाई है उसका, घर पे भी मंगाई है मक्का। अच्छा ये 2-3 कट्टा बस। हम कोबली आ गई है ना, इतनी इतनी बड़ी हां है। हम अभी छोटी है अनि कोबली भी आ गई हम। का सूट देख लो जी कैसा है, ऊंचा नीचा, देखो फिटिंग सही नहीं है, देखो जी नीचा भी नहीं है, ऊंचा है। ये देखो जी मेरी मम्मी सूट पहन के खड़ी हो गई है, बड़ी मुश्किल से आई है पहन के, वरना ऊट पटांगी पहन पहन के आ रही है। और वीडियो तो बनवाती है, और देखो बोल भी रही थी इसे व्लॉग में नहीं डालना, और ये व्लॉग में डलेगा, मम्मी को पता था फिर भी। और ये देखो पैर में दर्द है इस मम्मी के, लेकिन ये भाई बाज नहीं आती है, बड़े करती है हमारी मम्मी, कॉमेडी इन बहुत करती है। और ये तन में आया है, ये टी शर्ट पहन के दिखा रहा है मुझे, ये कपड़े लाया था, मार्केट गए थे तन में और प्रीत, मुझे वीडियो कॉलिंग पे दिखा दिए थे। और ये लोवर, और लोवर पे देखो क्या लिख रहा है, गुज्जर। देख लो बच्चों को पता नहीं क्यों इन्हें इतना क्रेज है भाई रे, टसन है इन बच्चों में। और ये छोटे भाई ने दिलवाए थे इसे कपड़े, कह रहा था कि मेरे आलू उठे हैं, मेरा गेहूँ उठा है, तो इसके लिए कपड़े दिलवाए थे। प्रीत और वही गई था तन में लेने, मैंने चल लिया एक कपड़े, कह रहे इसका बर्थडे आ रहा है, बर्थडे के लिए मैंने कपड़े दिलवा दिए। मैंने ठीक है। तो टी शर्ट इसकी अच्छी लग रही थी मुझे, ग्रीन, डार्क ग्रीन। प्रीत कह रहा था नहीं अच्छी लगी, लेकिन जब घर आया पहना तो मुझे अच्छा लगा इसका ये डार्क ग्रीन कलर। मैंने चल रख ले बेटा, घर में पहन लेना, और टी शर्ट रख लेना, क्योंकि टी शर्ट तो बाहर आने जाने में भी डाल सकता है। और ये जी देखो चालाक बच्चे हैं, समोसे लाए थे, और ये समोसे लगा रहा है तन में अपने और मेरे लिए। मेरे लिए तो यूं ही कटोरी में रख के ले जाएगा, लेकिन अपने तो सॉस वगैरह सब डाल के ले जाएगा। भाई घर पे रहेंगे जब तक 2-3 दिन, तो कुछ ना कुछ आएगा ज़रूर खाने के लिए। और शाम के टाइम तो ज़रूर ही आता है, समोसे आए चाहे जलेबी आए, आना ही है, क्योंकि बच्चे जाते रहते हैं, पापा जाते हैं, पापा भी ले आते हैं। और आपको आगे दिखाई देगा ब्लॉग में, मम्मी पापा भी गए थे मार्केट, मम्मी डॉक्टर के गई थी, क्योंकि मम्मी ने टेस्ट वगैरह कराए हैं अपने, कैरेस्ट्रोल वगैरह मम्मी को बढ़ जाता है, तो कह रही है कभी इसकी वजह से मुझे पैर में ये दिक्कत ना हो रही हो। तो पापा भी गए, मम्मी भी गई थी, अब समोसे आ गए और उसके बाद जलेबी आई हैं, फिर जलेबी खाई हैं। नहीं
अब जब घर में आता है तो खाने के लिए देखो खा लेते हैं, क्या करें। अब है जैसे हैं भैया, वजन बढ़ने की डर से खाएं भी ना, और बहुत सी चीज़ें हैं जो अवॉइड भी करती हूँ, नहीं खाती, लेकिन भैया हमने हम वही तो बना हैं ली ही अंदर जैसे हैं। ये देखो मेरे पास तीन खड़े हैं, पप्पी की औलाद खड़ी, किसे खिलाऊं? 4 सत्ती में देख सबकी यो मुंह लग रहे कि मिलेगा खाने को। के समोसे लाए पता ना भी गिनूंगी जाके। देख देख अनिल की कहिए देख कुछ को तू भी देख ले कटोरी खाने को मिलेगी। और इधर मेरी और हनी की कुछ बातें चल रही थी, और मैंने कुछ कॉमेडी हो रही थी हम दोनों बुआ भतीजी में। रानी कुछ बोल रही है मेरे लिए, तो मेरी हंसी छूटी थी बहुत तेज, क्योंकि हम दोनों में कुछ हुआ ही ऐसा था। हनी उठकर फिर चली गई। और ये देखो जी, मम्मी पापा आ गए। जैसे कि मैं आपको बता रही थी, मम्मी गई थी टेस्ट वगैरह कराने, मार्केट भी गए थे, डॉक्टर के भी गए थे। तो ये आई हैं जलेबी, और जलेबी अब सबको दे दूँगी, मेरे पास ही रख दी, तो सब पे सिर्फ एक एक ही जलेबी आई है, इतनी ज़्यादा नहीं लाए। चलो ठीक है, जितनी आती खाई जाती, लेकिन मैंने तो भाई 2 जलेबी ली थी। सबको एक एक जलेबी दी, लेकिन मैंने 2 जलेबी खाई। और पता नहीं क्यों हमारे गांव की जलेबी अच्छी बनती है भाई। यहाँ क्या है, यहाँ बनती है वो बारीक बारीक वाली क्रिस्पी सी, वो नहीं इतना स्वाद आता उन्हें खाने में। और हमारे उधर वही बनती है मोटी मोटी वाली, और उनमें रस अंदर तक होता है। तो जलेबी तो देखो वही होती हैं। अब जलेबी में अब तुम कितनी तरह की बना लो। और ये देखो तन में फ़ोन दिखा रहा है, ये छोटी भाभी का फ़ोन आया है। उसका फ़ोन ख़राब हो रहा था, और होली वाले दिन उसका फ़ोन पानी में गिर गया। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, उसने वो चार्जिंग पे लगाया, क्या करा पता नहीं, वो बिल्कुल डेड हो गया। वो फ़ोन नहीं कामयाब हुआ, और ये फ़ोन भी लेके आई हैं उसके लिए। अब देखो घर में फ़ोन तो सबके पास ही होता है सभी। अब तो एक तरह से देखो फ़ोन की आदत है, लत है, लत बोलते हैं भाई, लत ही है, लत लगी हुई है। जैसे कि एक नशेड़ी को नशे की लत है ना, उसी तरह फ़ोन की भी बंदे को लत लग चुकी है इंसान को। देखो मैं हंस रही हूँ कि मैंने 2 जलेबी ली हैं और ये गबरू फिर आके मेरे पास बैठ गया। इन्होंने ना तो मुझे समोसा खाने दिया ढंग में, और ये मेरी वीडियो बना रही मैं एक जलेबी को खा गई, और जलेबी गरम थी। और ये मेरी वीडियो हनी है बनाने। और ये देखो जी गबरू जी बैठे हैं, इनके हमारे पापा का लाडला है गबरू। और देखिए जी, और किसी का एंट्री नहीं है, मैं आपसे बोल रही हूँ। और मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं जी, आज का ब्लॉग इतना ही है। राधे राधे। छुप कर है यूं है, ऐसा क्यों एंट्री है घर में, जोर ने क्यों ना अंदर घर में आने की एंट्री है। यू पापा का लाडला है हमारे, देखो कैसे बैठा हो बड़ी शौन से। हाँ कल बंद है यू, और सब बेकूफ है। अरे यू पाँव खर्च रख के खड़े हो जा सिद्धो। ये तो हाथ में छीनने को तैयार है भैया, ये तो पापा का लाडला है। हमारे भी लाए मम्मी खाना, हमको भी दे दो। हमारी मम्मी तबीयत खुद सटा हुई आज, जैसा डॉक्टर के दिखा के लाए इसके हमें टेस्ट। आले भी हमारे किसान भैया नहा दो कब यार, टाइम मिला बेचारे, सुबह से लग रहा अपने नाज में। तन में को दिवाई या ना कपड़ा, हम तो खाएं खाना।